नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 12 मार्च 2024 यानी कि मंगलवार। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और मार्केट ने लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, मैंने पहले आवरली चार्ट लगाया है। ट्रेड सेटअप तो आज बहुत अच्छा बना था शॉर्टिंग साइड का, लेकिन मैं आपको पहले एक बार जो है आवरली चार्ट पर दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्केट में ये हो रहा है कि मार्केट ने इस लेवल्स पे जो अपर रेंज हमने मार्क करके रखी, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन लिया है और मार्केट जब भी इन रेंजेस के पास यहाँ से आया तो मार्केट ने यहाँ तक कंटिन्यू किया और देखिए यहाँ आया तो मार्केट ने यहाँ तक कंटिन्यू किया, यहाँ आया यहाँ तक कंटिन्यू किया। वापस मार्केट अब इन लेवल्स को रीच करने के बाद में यहाँ पे मिड रेंज तक मार्केट कंटिन्यू कर चुका है। लेकिन यहाँ से एक सिचुएशन जो है डिफरेंट बनती नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जब उसको वापस से ऊपर की तरफ पुश किया तो मार्केट इस रेंज को टच नहीं कर पाया, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि यहाँ से मार्केट वापस से इन लेवल्स तक पुश नहीं हो पाया। तो यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होकर और यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आया, अब मार्केट वापस इन लेवल्स के आसपास, ये मिड रेंज के पास भी आ गया है और यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज आपको दिखाई दे रही है। ये लगभग जो है यहाँ पे मार्केट रीच करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट या तो यहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी दिखा के मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला टारगेट जो है हमें यहाँ पे लगभग 22,430 का देखने को मिल सकता है, या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करके वापस इन लेवल्स को एक बार टेस्ट करके फिर नीचे फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है 22,100 तक का। तो ये हमारा दूसरा स्कोप है। तो पहले आज के ट्रेड के पहले मैं आपको कल का जो व्यू है वो बता देता हूँ कि क्योंकि अपन आवरली चार्ट पे और हमें आवरली चार्ट पे ही थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आवरली पे आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है विदाउट ब्रेकिंग दिस लेवल, ये अगर ये लो को ब्रेक किए बिना यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए नजर आता है या कंसोलिडेट करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम एक ट्रेड लॉन्ग साइड का ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत ही रिस्की होगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम रखेंगे, है ना, लेस क्वांटिटी रखेंगे और जो स्टॉप लॉस है अगर हमें स्मॉल मिलता है तो ही हम एग्जीक्यूशन करेंगे और टारगेट जो है हम यहाँ तक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में रिजेक्शन मिल सकता है। मार्केट यहाँ से जा सकता है, पहले तो ये मिड रेंज से रिजेक्शन ले सकता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और अल्टीमेटली जो मेन आपका रेजिस्टेंस एरिया वो यहाँ तक है। तो यहाँ से हो सकता है मल्टीपल टाइम मार्केट इस तरीके से करते हुए और फिर यहाँ तक पहुँचे। जैसे मैंने आज का ट्रेड में आपको बताऊंगा उसी तरीके से हो सकता है मार्केट कल के लिए ऊपर की तरफ का ट्रेड ले। इसलिए जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड रिस्की है, अगर आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सॉलिड लॉन्ग साइड का ट्रेड अब लगभग 22,430 के ऊपर मार्केट जब इन लेवल्स के ऊपर निकल जाएगा तभी यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ का ट्रेड बनेगा। तब तक के लिए बहुत ही अच्छा लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि रिस्की आएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, हम वेट करेंगे कोई भी अप मूव का और फिर यहाँ पे लगभग 22,250 से लेकर 300 के बीच में कहीं पे भी हमें अगर नेगेटिव प्राइसेशन देखने कंटिन्यूशन मिलता है तो हम ट्रेड ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट साइड का। पहला टारगेट बॉटम जो भी बनेगा कल का वो, और सेकंड टारगेट 22,100 तक का हमें देखने को मिल सकता है। ये कल के लिए जो है निफ्टी की स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है। आ जाते हैं एक बार 5 मिनट में और आपको मैं आज का ट्रेड बताता हूँ। आज जो हमने प्लान किया था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से काम किया, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है इसीलिए कि हमें प्लान और हमारे जो सेटअप है उस पर बिल्कुल बोलते हैं स्टिक करके रहना है, उसमें कोई भी हमें रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो देखिए हमने क्या प्लान किया था, अगर मार्केट इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम कोई भी एक अप मूव देख के या मार्केट यहाँ से वापस रिटेस्ट करता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की होगा। और क्यों रिस्की होगा अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी, इसके ऊपर का एसएल बना और यहाँ पे शॉर्टिंग ट्रेड बना। यहाँ से देखिए शॉर्टिंग लेने के बाद में मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक मारा, वापस हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर तक वापस आया। मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ऑल्दो, लेकिन मार्केट ने अगेन पुश किया, अगेन यहाँ पे ट्राई किया, अगेन किया, लेकिन थर्ड टाइम यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं फॉर्चुनेटली और मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। अगेन इन लेवल्स के आने के बाद में देखिए मार्केट में अगेन ऊपर की तरफ कम हुआ है, ऑल्दो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी। लेकिन ऐसी चीज़ें मार्केट में होती हैं क्योंकि अपन अगेंस्ट द ट्रेंड हैं। अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्मॉल एसएल, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ
क्वांटिटी जो है वो बहुत ही जो है वो लेस रखनी है, और हमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है बहुत अच्छा लेके चलना है कि अगर हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला तो ही एंट्री करनी है। अगर छोटा सा टारगेट है कुछ है तो हम फालतू के चक्कर में ना पड़ना है। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ से लेकर लगभग 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे 300 से 400 के बीच में का अच्छा टारगेट यहाँ पे नज़र आ रहा था, इसीलिए ये हमने एग्जीक्यूशन ट्राई किया था, जो कि टारगेट तो 22,300 का रीच हुआ जाते जाते, लेकिन हमने पोजीशन पहले एग्जिट कर ली थी क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगेन जो है बाउंस बैक मारता हुआ नज़र आ रहा था। चलिए, कल का प्लान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही देखने को मिला। तो ऐसा मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें नहीं रहना है कि हमें बिल्कुल जैसा हम प्लान करेंगे वैसा ही होगा। हम मार्केट है, मार्केट किसी भी तरीके से काम कर सकता है। कई बार आपके ट्रेड सही एकदम बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे, कई बार आपको कुछ प्लान जो है उसी समय जो है बनाने पड़ेंगे जब मार्केट चल रहा हो लाइव मार्केट में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्लान इसी तरीके से बनाने हैं जो हमारे लेवल्स के साथ में कोऑर्डिनेट करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी देख के और कुछ भी बना लें। हमने जो प्लान किया है वो हमारे लेवल्स और हमारी एनालिसिस के साथ में उसको कोरिलेट होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना है कि हमने प्लान बनाया था वो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही एग्जीक्यूशन मिले, लेकिन उसके अलग भी एग्जीक्यूशन मिल रहा है तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, बट वो उसका जो सिंक है वो हमारे जो है एनालिसिस से होना चाहिए। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड एकदम से प्लान नहीं कर सकते, है ना। हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा क्योंकि मार्केट ने आज बहुत ही अच्छी नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग दी है। देखिए, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से आने के बाद में मैंने कहा था इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन पे शॉर्टिंग साइड का व्यू रख के ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट जो है 47,500 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ने एक्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें टारगेट दिया। अब फर्दर भी मार्केट नीचे की तरफ गया और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे दी बैंक निफ्टी ने। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, अगेन जो है मार्केट सपोर्ट पे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक यहाँ पे भी आ सकता है, और वो कहाँ तक का आ सकता है वो देखिए। अब यहाँ से अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है कल खुलने के बाद में, तो पहला टारगेट जो है यहाँ तक 47,500 तक का ही हमें मिल सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेरा व्यू रहेगा नहीं लॉन्ग साइड का जाने का, तो क्योंकि स्कोप यहाँ से हमें लगभग 96 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 496 मतलब जो बहुत ही कम 100 पॉइंट्स अंडर है। तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड लेना प्रेफर लॉन्ग साइड का नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट को, अगर मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है और फिर इस तरीके से प्राइजेशन बनाता है तब हम एक ट्राई कर सकते हैं जो है टारगेट के लिए लगभग 47,700 तक के टारगेट के लिए, लेकिन बहुत ही इस तरीके से प्राइजेशन मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा मार्केट में। इस रेंज के आसपास हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर 500 से लेकर ये लगभग 700-200 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट नज़र आता है, तो अगर बहुत ही स्मॉल एसएल मिलेगा इस तरीके से मार्केट मूव करता है तो, और वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी में जो है वो अगर हमें ट्रेड लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको भी अवॉइड करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, वेट करेंगे, मार्केट कोई भी अप मूव लेता है 47,300 के आसपास तक, यहाँ पे इस रेंज के आसपास तक, तो यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन देख के हम अगेन शॉर्टिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। पहला टारगेट जो है इन लेवल जो भी एक लो क्रिएशन होगा वहाँ तक का होगा, और नेक्स्ट टारगेट लगभग 46,800 तक का हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो पहला टारगेट मैंने आपको बताया, जो भी लो बनेगा कल का डे का वो, और नहीं तो 46,800 यहाँ तक का 46,800 तक का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगेन कि जो लैंग्वेज ऑफ चार्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स, या इसका मैंने 3rd वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ उसको देखें। उसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी हो सकी मैंने आपको बताया। आगे की चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करके चलूँगा, उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, और डेली वीडियोज़ को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे की वीडियोज़ जो है बनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।